हाँ जी, कैसे हैं? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो जनाब, मैं अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो के एक और कॉर्नर में अपने इनकम्प्लीट लाइफ के जर्नी में आपके सामने। तो जनाब, ये एक और मेरा कॉर्नर है मेरे स्टूडियो का। ये थोड़ा बहुत मेकअप कॉर्नर और चेंजिंग रूम टाइप सा मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। और लेट्स सी मेरा ये इनकम्प्लीट स्टूडियो कहाँ तक पहुँचता है। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब, आजकल मैं थोड़ा बहुत जो है ना, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये जो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक माय जर्नल, माय डेली डायरी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। राइट नाउ मुझे फील हो रहा है कि मुझे अब हर जगह पे, अब मैं अपनी एज के और अपनी लाइफ के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे अब मुझे कोई भी काम हासिल करने के लिए, कोई भी अपनी जगह बनाने के लिए अपना प्रोफाइल बताना पड़ता है कि माजी में मैं क्या करता आया, जो मैंने क्लेम्स की करता हूँ इंटरव्यू में या ड्यूरिंग माय टॉक, मेरी ड्यूरिंग माय मीटिंग्स, उनके कहीं ना कहीं मुझे अब सबूत भी साथ रखने हैं। उनको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को, अपने पास्ट लाइफ को कंपाइल कर रहा हूँ। तो समहाउ मैं पहले जैसे अपनी कहाँ कहाँ मेरी लाइफ गुजरी, किस तरह से गुजरी, मैंने क्या क्या किया लाइफ में, क्या क्या मेरे वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है। और अब जो है मैं एक और क्लेम जो अपनी लाइफ में करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ अपनी एजुकेशन के बारे में। तो जनाब, एजुकेशन भी मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। मैं ये इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी मेरा एक क्लेम ये है कि मैंने हमेशा स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा, हमेशा मुल्क के सबसे ज़बरदस्त मेरिट वाले, हाईएस्ट मेरिट वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा मैंने। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मैं हमेशा एक इंटरेस्टिंग सा क्लेम ये कर रहा होता हूँ कि मैंने तकरीबन फ्री में पढ़ा, मेरी पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे। तो जनाब, ये क्लेम जो है, ये मैं इस तरह से इसको मैं कंपाइल करना चाहूँगा, इसको मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि मैं जब कोई 12, 13, 14 साल का था तो हम लोग लाहौर आ गए। और लाहौर में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं एकदम रोड्स पे था। बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में मैं रोड्स पे था, जहां पे हर चीज आपकी, हर एक्सपीरियंस, हर मोड, हर इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा है। आप किस तरह से लाइफ में जा रहे हैं और किस तरह से लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारे आपकी जिंदगी के बैगेजेस भी बन सकते हैं और आपकी जिंदगी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं। लेकिन जो भी होता है, एक जिसे कहते हैं ना, अनमिट नक्श होता है। उसे इंग्लिश में कहेंगे इंडेलिबल इम्प्रेशन। वो फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो जनाब, मैं इस दौर में अपने 12, 13 साल की उम्र में एकदम रोड्स पे था। कोई पता नहीं क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और मेरा जो स्कूल था उसमें भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि फ्री था। उसकी एक, आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा कि 5 रुपए पर मंथ फीस थी या 10 रुपए पर मंथ फीस थी। पैदल आना जाना था 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर। मेरे इर्द गिर्द ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये जब लोग देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं किस हद तक अपने क्लेम को प्रूव कर सकता हूँ, वो मुझे पता है। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए, वो जो एक हमारे पाकिस्तान में एक एजुकेशनल सिस्टम में होते हैं, हाई स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में 8th के बाद जो है बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, वो सारा कुछ। उनमें मेरे थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स थे, थ्रू आउट मेरे सिर्फ मेरे चाहे वो 8वीं का, 8th का बोर्ड का इम्तिहान था, मैट्रिक का था, फिर एफएससी में सिर्फ 1 साल में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू हमारे फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये वो। मैं सारा मेरे स्कॉलरशिप्स रहे थ्रू आउट। और मेरिट लिस्ट में मेरा पहली, तकरीबन हर जगह पे ही पहली लिस्ट में मेरा नाम आता था।
तो ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली और बड़ा मज़े से कहता हूँ कि मेरा फिर मैं उसी दौरान ट्यूशन पढ़ाने लग गया, मैं कोचिंग करने लग गया। तो मुझे फिर ऐसा हुआ कि जैसे कि जिन लोगों को मैं कोच कर रहा था, ट्यूशंस दे रहा था, उन्हीं के जो बड़े बहन भाई थे, उनकी बुक्स में यूज़ करने लग गया अपने नए आने वाली क्लासेस के लिए। एक अजीब सा, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मेरा फेज रहा। वो मेरा बहुत ज़्यादा लर्निंग फेज भी था। रोड्स पे अगर मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट हुआ, तो उन्हीं दिनों में हुआ। लेकिन उसके अलावा फ्री में, तकरीबन मैं फ्री में पढ़ा। मैं बड़ा खुद मैं अब ना एक्चुअली अपनी सारी लाइफ को, ये वाले जो मैं इस तरह की रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि मैं ये अपने वो स्टूपिड लोग, इम्प्रैक्टिकल लोग जिस तरह से होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरी वो वाली वीडियो देखिएगा, एक अजीबो गरीब सी उस टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या होता है, वो बिल्कुल एक खलाई मखलूक का टॉपिक होता है। लेकिन ये वाले जो हैं, ये एक किस्म के मेरे इंटरव्यूज के रिप्लाईज हैं कि अगर मैंने किसी अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में, या कोई मैंने क्लेम किया है, तो अगर वो मेरे से कोई पूछे कि यार ये तुम क्यों कह रहे हो कि फ्री में एजुकेशन थी, या ये क्यों कह रहे हो कि मेरा 30 साल का तकरीबन वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं ये वीडियो सेंड कर दूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, और एक डॉक्यूमेंट भी हो रहा है, एक डिजिटल वर्ल्ड में आपका सारा एक लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक सो कि ज़रूरी होता है। अगर आपने एक जगह पे स्टक नहीं होना, आपने नए लोगों के साथ सोशलाइज करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट होना चाहिए, ताकि बड़ा आसान हो जाता है कि आपने कोई अपना सीवी सेंड करना है, सीवी की एक्सप्लेनेशन सेंड करनी है, तो आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट सेंड कर दें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। वो कहीं ना कहीं आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है, वो आपके फिजिकल फुटप्रिंट जितना ही इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। अब आपको ये ज़हन में रखना है कि जब आपके वीज़ाज, आपकी इमिग्रेशन, आप वेकेशंस वगैरह पे जाते हैं, और अगर आपकी पड़ताल होगी, तो उसमें वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी चेक करते हैं। ना होना, डिजिटल फुटप्रिंट ना होना भी एक प्रॉब्लम है। ये मैं खैर बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। खैर बहरहाल, तो मेरी लाइफ में तो इस तरह से फ्री में एजुकेशन रही। मैंने हमेशा ये देखा है कि अब जाके मैं अपनी जिंदगी के नेगेटिव्स को, मैं इतना सर्वाइवल मोड में रहा, इतना मैं स्क्रैच से और जीरो से स्टार्ट करने का आदी रहा, तो उसमें पॉजिटिव बात ये हुई मेरे लिए कि मैं क्या कहना चाहिए कि मैं अपने नेगेटिव्स को भी पॉजिटिव बनाने में माहिर हो गया। मैं अपने नेगेटिव से ही खेलने लग गया। अब राइट नाउ ये होता है कि मैं कई लोग मेरा, अगर कई लोगों को मैंने ये अब कहते हुए सुना है, अगर कोई मुझे एनालिसिस कर रहा होता है मेरा, और मैं खुद भी अपना एनालिसिस हर वक्त करता रहता हूँ, अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए इंसान को हर तरह का, कि वो एनालिसिस मैंने ये किया है कि मैं अपनी वीकनेसेस, अपनी नेगेटिव्स, अपने फेलियर्स, अपने डिफिकल्टीज, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाता हूँ, इनमें से पॉजिटिव्स निकालता हूँ। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स आप इस तरह की कोई बात करते हो ना, तो लोग आपको बिला वजह, जो स्टूपिड इम्प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो आपको ये कहने लग जाते हैं कि इतने बड़े बोल ना बोलो। मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अब मेरी लाइफ, अब मैं एज के उस हिस्से में हूं जहां पे मैं अपने पास्ट को देख के कुछ चीजें बता सकता हूं कि मैं क्या करता आया हूं। फ्यूचर तो कोई भी नहीं बता सकता ना, तो मैं ये करता आया हूं कि अपने नेगेटिव से खेलता आया हूं, अपने फेलियर से, अपनी डिफिकल्टीज से, अपने शॉर्टकम्स से, डिसएडवांटेजेस से खेलता आया हूं। तो ये मैंने बस एक इंटरेस्टिंग सा अपना ये बताना था कि मैं स्कॉलरशिप्स पे रहा, बहुत सस्ते स्कूल्स में रहा, जिसमें तकरीबन ज़ीरो फीस होती थी। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, हमेशा क्या कहते हैं, कोई मेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ की, अपनी गाड़ी भी यूज़ की, दूसरों की भी गाड़ी यूज़ की, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन खुद की। ये एक मैंने कहा कि मैं इसको भी डॉक्यूमेंट कर दूं कि मैं अगर कोई क्लेम करता हूं कि मैं अपनी एजुकेशन जो है मेरी फ्री में रही, तो उसका क्या मतलब है।
और वो एक्चुअली रही। अब ये वाली अगर वीडियो कई लोग देखेंगे ना तो उन्हें याद आता जाएगा कि ओके फाइन, ये सही कह रहा है। चले इस मैसेज के साथ कि आप भी मेरे साथ रहिए, प्लीज मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। लेट्स सी मैं आगे कहां तक जाता हूं। उवैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।